नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही ये बाकी अर्थराइटिस से कैसे अलग है। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीवी सिंह। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एलएनजेपी में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्ते अब मैम। से जानना चाहेंगे अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करें, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है और ये बाकी अर्थराइटिस से कैसे अलग है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? मैम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ यानी कि यहाँ पे अपना ही टिश्यूज़ जो है ना, हुँ, वो एंटीबॉडीज़ बना रहा है अपने टिश्यूज़ के बॉडी टिश्यूज़ के अगेंस्ट। हुँ, तो जैसे बाकी आर्थराइटिस होते हैं तो ये उससे डिफरेंट होता है कि ये स्मॉलर जॉइंट्स को अफ़ेक्ट करता है। ये स्मॉलर जॉइंट्स को अफ़ेक्ट करता है, जैसे ये फिंगर्स के जॉइंट्स को अफ़ेक्ट कर रहा है। पेशेंट आएँगे हमारे पास कि उँगलियों में दर्द हो रही है या पैर की उँगलियों में दर्द हो रही है, तो छोटे जॉइंट्स को ज़्यादातर अफ़ेक्ट करता है, बड़े जॉइंट्स को कम अफ़ेक्ट करता है और बहुत क्रिपलिंग होता है। और साथ में साथ अगर इसकी इलाज सही समय से हम लोग नहीं शुरू करते तो क्या होता है कि इसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ भी हो जाती है, यानी कि उँगलियाँ या इनके फिंगर्स या टोज़ जो हैं, आप कई लोगों में नोटिस करेंगे कि टेढ़े हो जाते हैं, तो ये वही लोग होते हैं हू आर सफ़रिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हुँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर हम सही समय से अगर उसका डिटेक्शन कर लेते हैं, तो अगर मान लें कि जैसे उसका कई पैथोलॉजिकल टेस्ट है, जैसे आरए फैक्टर है, एंटी-सीसीपी है, एएनए हैं। तो ये जो टेस्ट हैं, मोस्ट ऑफ दीज़ टेस्ट आर कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर हम लोग समय से पेशेंट आता है और उसका ये सब टेस्ट कर लेते हैं और उसकी दवा शुरू कर देते हैं, और दवा जो होती है वो कई तरह की दवा होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा उसको सुकून मिल जाता है और उसको वो दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है कि एनएसएड्स है, मतलब उसको दर्द सबसे पहले क्या करेंगे, उसके दर्द को एलिविएट करेंगे कि दर्द चला जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसको हल्का-सा शुरुआत में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, थोड़ा-सा स्टेरॉइड्स का दिया कि उसका इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाए, नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि उसको डीमार्ट्स देंगे। डीमार्ट्स मतलब मैम होता है कि डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सो इसमें जैसे आ जाता है हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, जैसे आ जाता है, जैसे एचसीक्यूएस जिसको हम लोग कहते हैं, और जैसे साज़ आता है, तो ये डीमार्ट्स बहुत काम करते हैं और इनका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। और बहुत हाल-हाल तक जो भी बड़े डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिशियंस एंड रूमेटोलॉजिस्ट तो उतने हुआ नहीं करते थे पटना में, तो वो डीमार्ट से ही ट्रीट करते थे और पेशेंट काफ़ी कुछ उसी से ठीक हो जाया करते थे। डीमार्ट्स लंबे तौर पे चलते थे, हाई डोज़ेज़ में चलते थे, एंड पेशेंट्स यूज्ड टू रिकवर फ्रॉम द डिज़ीज़। हुँ, अब क्या है कि उसके अलावा भी रिसर्च हुआ और रिसर्च के बाद से हमारे पास नई दवाइयाँ अब उपलब्ध हैं, और नई दवाओं में नेक्स्ट आते हैं जैक इन्हिबिटर्स, जैनस काइनेज़ इन्हिबिटर्स। तो जैनस काइनेज़ इन्हिबिटर्स में जैसे हम लोग कुछ-कुछ मतलब ब्रांड नेम्स आई वोंट नेम, लेकिन जैनस काइनेज़ इन्हिबिटर्स भी हम लोग ऐड करते हैं अपार्ट फ्रॉम डीमार्ट्स जो हुँ, ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जैनस काइनेज़ इन्हिबिटर्स से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ होती है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता ज़्यादा। और अल्टीमेटली मेरे पास जैसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं आरए के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो उनको 2 और बहुत नई पद्धति है जिससे हम लोग इलाज कर सकते हैं। एक तो उनको बायोलॉजिक्स से हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो बायोलॉजिक्स एक नई तरह की दवा होती है जो कि लाइव सेल से डिराइव होती है, और जो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब जो ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप की है, उसको सप्रेस कर देती है। जैसे इन्फ्लिक्सिमैब करके दवा आती है, हुँ, तो अगर इन्फ्लिक्सिमैब का इन्फ्यूज़न हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं तो उसमें बहुत-बहुत उनको इम्प्रूवमेंट हो जाता है।
और ये सब दर्द की बेकार दवा जो उनको वो खाते आए हैं, वो खाने की उनको ज़रूरत ना पड़ती है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर जो हमने मेंशन किया बायोलॉजिक्स के अलावा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी उनको दे सकते हैं। हुँ, तो ये लेटेस्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, ये बेसिकली लैब ग्रोन एंटीबॉडीज़ हुँ, होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो अ जो एंटीबॉडीज़ बने हैं हुँ, जॉइंट्स के कैप्सूल्स के अगेंस्ट जो इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं। और इसमें नंबर 1 जो दवा आती है, वो है रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब को यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया है फॉर द यूज़ ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और अगर हम लोग रिटुक्सीमैब इन्फ्यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो दैट इज़ मैजिक। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप भी ये समझ पाए होंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे अलग होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको भी ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है या कोई दिक्कत आती है तो अपने आस-पास के आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।